आपको पता है दो तरीके के डिफिकल्ट वॉच होते हैं। एक डिफिकल्ट वॉच होता है जब आप देखते हैं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से टाइम बीत रहा होता है और आपको लगता है कभी खत्म होगी, और एक होता है डिफिकल्ट वॉच की इतना हाई ऑन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार आंखों से आंसू आने वाले हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप मजबूर फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आप भी स्टोरी का पार्ट बन गए हो, आप वहां पर कूद के किसी तरीके से क्या उस कैरेक्टर की मदद कर सकते हो। इस तरीके की फीलिंग आपको आने वाली है अगर आप देखोगे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये सच्ची घटना हुई थी 2011 में। नाम तो मुझे नहीं पता उस फैमिली का, लेकिन जो हुआ उसको यहाँ पर पर्दे पे जिस तरीके से दिखाया गया है, स्पेसिफिकली फर्स्ट 45 मिनट्स के अंदर, वो आपको एक बारी तो हिला के रखता है। और जिस तरीके से इसकी टोन अचानक से चेंज होती है वो थोड़ा सा धक्का तो देती है, क्योंकि जिस तरीके से ये शुरू होती है एक अच्छा परिवार दिखता है, हालांकि थोड़ा सा थिंकिंग के अंदर मैं बोलूँगा थोड़ा ढीला होता है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा नॉर्वे के अंदर प्रोग्रेसिव है और जो देविका है वो अपने दो बच्चों के साथ कंप्लीटली बिजी है। तो जो इंडियन सिनेरियो के अंदर जैसे समझ सकते हैं कि वुमन का जो रोल हो जाता है फैमिली के अंदर और जो आदमी का हो जाता है उस तरीके का दिखाता है, थोड़ा इनइक्वालिटी की तरफ दिखाता है। और अचानक से कुछ बड़ा हो जाता है जहां पर ये तोहमत लगाई जाती है कि ये बच्चों की देखभाल ढंग से कर ही नहीं रहे हैं, ना अच्छे से उनको फीड कर पाते हैं, हाथों से खाना खिला देते हैं, अपने बेड पे सुला देते हैं, नजर का टीका लगा देते हैं, और इसको तो उठा के फॉस्टर एडेप्टेशन सेंटर्स में भेज देना चाहिए, और वो ऐसा करते भी हैं। और उसके बाद एक ऐसी औरत जो एक फिरंगी लैंड के अंदर आई है, हस्बैंड का ज्यादा साथ नहीं है, गवर्नमेंट अपनी धुन के अंदर लगी हुई है, उसके बाद उसको नहीं पता कहाँ जाने का है, उसको सुनने के लिए रेडी नहीं है, लैंग्वेज इश्यूज तक हैं, अब उसको ये कस्टडी मिलेगी कैसे, यही सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट हाफ यही गंभीरता को लेके आता है, सेकेंड हाफ में काफी ज्यादा कोर्ट रूम सीन आते हैं, जिम सर आपकी भी एंट्री हो जाती है और बहुत दलीलें होती हैं, और ये जो दलीलें होती हैं ये आपको कुछ हद तक स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी जारिंग लगती है, लेकिन एंड होते होते आपको काफी ज्यादा इमोशनल कर देती हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारे पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो भी साथ में खड़े हो जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। उसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एस्टैब्लिश किया हुआ कि कोई एक्शन लेना चाहता है लेकिन फिर भी क्यों नहीं ले पाता है। तो कुछ मूवीज ऐसी होती है, मुझे ऐसा लगता है जो एक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर रानी मुखर्जी ने जो अपना रोल किया है वो आपको एक्सट्रीमिस्ट टाइप का रोल दिखेगा, बहुत एक्सट्रीम दिखेगा, और आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड भी दिखेंगे आपको, कंप्लीटली साइलेंट भी हो जाएंगे, गुमनामियों में खो गए, तो आपको एक्चुअली मूवी में कुछ पॉज लगने लग जाता है, आपको ऐसा लगेगा वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो आप भी हेल्पलेस फील करने लग जाते हो वहां पर। शी इज ग्रीविंग ऑल्सो, आंसू भी आ रहे हैं, अचानक से फिर वो अपने आप को अपलिफ्ट भी करती है सेम सीन के अंदर, तो आप कहते हो यार ये गजब की पावर कहाँ से आई इसके पास, बहुत ही मोटिवेटेड सी फील करने लग जाती है, बहुत डिटर्मिन्ड होती है कि जो भी हो जाए मेरे को अपने बच्चों को वापस लेना है। और जिनके भी घरों में मैं बता रहा हूँ छोटे बच्चे हैं और जो मदर्स को देखने वाली है, उनको वहां पर गारंटेड आंसू निकलेंगे निकलेंगे। मेरी 3-4 सीट छोड़ के ही एक मदर आई हुई थी और वही दूर से नजर आ रहा था कि उनकी हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्टेट के अंदर नहीं है, क्योंकि 2-4 आंसू तो पक्का टपकेंगे टपकेंगे, स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ की जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तब, और जब बच्चों को ले जाया जाता है तब वहां पर एक सीन आता है गाड़ी के अंदर, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप देखोगे तो आप भी एक बारी तो हिल जाओगे। एंडिंग काफी इमोशनल जैसे मैं बोला, बाकी कुछ चीजें और इम्प्रूव हो सकती थी, मेरे ख्याल से थोड़ी और छोटी करनी चाहिए थी ये मूवी। कुछ चीजें एस्टैब्लिश भी नहीं करी है, जैसे हस्बैंड का जो इनडिफरेंस है वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हुए हैं, जैसे उसको ग्रीन कार्ड चाहिए, लेकिन और क्या इनडिफरेंसेस के व्यू पॉइंट हैं, क्या वो जेंडर इनइक्वालिटी को भी शोकेस करता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रही है, ये सारी चीजें और ज्यादा गंभीरता से लाया जा सकता था उसके हस्बैंड के कैरेक्टर के अंदर, जो थोड़ा सा कम आया। जिम सराफ का भी मैं कैरेक्टर ये बोलूंगा कि जिस तरीके से वो एंड की दलीलें देता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जनरली काफी पावरफुल हो जाती है। तो कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि यार इतनी वेट क्यों कर रहे थे, अगर ये सब मटेरियल ला सकता था तो यू शुड हैव प्रेजेंटेड इट फर्स्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट फिर भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा बीच में आपको हल्का सा लेंथ का इशू लग सकता है, लेकिन अदरवाइज इट्स एंगेजिंग वॉच, बट इट्स नॉट एन ईजी वॉच। इसमें आपको काफ़ी मेहनत लग जाएगी इसको देखने के लिए, इट्स अ हैवी सब्जेक्ट सो टू से। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक इस साल के काफ़ी सारे अवार्ड्स जो हैं जिम सर आपको भी मिलते हैं, लेकिन भाई साहब रानी मुखर्जी को तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट एक्ट है, और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये एट द एंड ऑफ इट जो कि मेजर फ्रस्ट्रेशन होगी वो ये होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए गए हैं ये ऐसा
डिफरेंस है जिसमें लगे अगर ये माँ बाप आपके साथ ना कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, उल्टा है बिल्कुल ही। और साथ ही साथ में हाँ किस वजहों से होता है जो फ्रॉड हो रहा है वहाँ पर फॉस्टर अडॉप्शन सेंटर्स के अंदर, वो भी काफ़ी हद तक एक्सपोज होता है। अब तो दुनिया को ही पता चलने लग गया कि वहाँ पर कैसे ये अपने आप में इकोनॉमी चलती चल जा रही है बच्चों को पालने के लिए, और फिर माँ बाप पे क्या बीतती है। अच्छे केसेस भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे रिफॉर्म्स करने के लिए अगर आप ये लेके आते हैं कि जब बच्चियाँ किसी के घर जाती हैं शादी करके, तो अगर उसको दहेज मांगा जाता है तो फटाफट से इन्फॉर्म करो और फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। बट उसका अब्यूज़ भी कितना होता है ये भी आपको पता ही है। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं दिखते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जब बुराई पे आते हैं तो फिर काफ़ी जो सीधे साधे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन ऐसे मिसेस चैटर्जी की तरह हो, देविका की तरह हो, तो देन तो शी कैन फाइट एक्चुअली द इंटायर कंट्री प्रैक्टिकली। तो ये टाइगर श्रॉफ जितनी ही पावरफुल निकली है मदर, जो बिना मुक्के मारे भी उनके मुंह पे जेन्युइनली एक लात मार के आई है। तो मैं इसको कोई स्कोर नहीं करने वाला क्योंकि ये बहुत इमोशनल फिल्म है और हर माँ का हक होता है कि अपने बच्चे को अपने आप से पाले। तो अगर ये जेन्युइनली केस हुआ था और वो मदर जीती हैं तो सलाम है उनको। बाय बाय।